जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे भक्तों, चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं कलमल को धोने वाले पवित्र श्री राम जी के पावन चरित्र की कथा का। श्री राम जी का पावन चरित्र इतना पवित्र है, इतना शांति को देने वाला है कि इसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। व्यक्ति के हृदय में सुकून का अनुभव होता है तथा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर मोक्ष की ओर, भक्ति मार्ग की ओर बढ़ चलता है। ऐसा पावन चरित्र जिसे ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तक गाते हैं और प्रभु भक्ति के आनंद में झूमते हैं, तो हम भी ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। तो प्यारे भक्तों, इसी कड़ी में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से मेघनाथ और लक्ष्मण जी का भयंकर युद्ध होता है तथा इस युद्ध में मेघनाथ ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करता है, जिसके प्रयोग से लक्ष्मण जी पल भर के लिए मूर्छित हो जाते हैं, किंतु हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को पुनः जीवित करा देते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी पुनः जीवित होते हैं, मानो रामादल में खुशियों की लहर दौड़ उठती है, किंतु उसी के साथ लंकापुरी में चिंता की लहर उत्पन्न होती है। तो चलिए, श्री लक्ष्मण जी के पुनः जीवित हो जाने के पश्चात युद्ध किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किस प्रकार से वहां पुनः युद्ध आरंभ होता है, इस चीज को देख लेते हैं। और चलिए, सबसे पहले मना लेते हैं अपने प्रिय गणपति गणेश को। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, सियावर राम जय जय राम। जय श्री गणेश। और अब मना लेते हैं अपने भक्तों के वीर शिरोमणि श्री हनुमान जी को। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आन विराजो कथा में, करो नाथ कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। रावण ने जब यह सुना, गए लखन जी जाग, बोला लंकापुरी के सोए हैं अब भाग। और जैसे ही रावण को यह खबर मिलती है कि लक्ष्मण जी पुनः जाग गए हैं, वैसे ही वह हाथ मारकर कहता है कि अब तो लंकापुरी का भाग्य ही सो गया है। रण में सोकर जग उठे लंकेश्वर के भ्रात, घर में सोता ही रहे लंकेश्वर का भ्रात। और वह कहता है कि वहां तो रण में सोकर भी उनके भाई लखन लाल जी जग उठे और यहाँ मेरा भाई कुंभकर्ण अपने ही घर में सो रहा है। कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधीर, नाना भांति उपाय कर तुरंत जगाया वीर। और इस प्रकार तुरंत ही रावण बेचैन होकर कुंभकर्ण के भवन में जाता है और उसे जगा देता है। कुंभकर्ण, जो कि रावण का ही छोटा भाई था तथा रावण के समान ही बलशाली था, किंतु वह 6 महीने तक सोता था और उसके पश्चात एक दिन के लिए जगता था। ऐसा उसे भगवान शिव शंकर से वरदान मिला हुआ था। यह कुंभकर्ण महाबली रावण का छोटा भ्राता था, भोजन करना फिर सो जाना, बस यही उसे सुहाता था। कहते हैं 6 मासों में वह बस एक रोज को जगता था, कुछ घंटों ही में लंका का भोजन सब चौपट करता था। जागा ज्यों ही दैत्य वह विस्मित व्यथित नितांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया वृत्तांत। और जब बीच में ही उस राक्षस को जगा दिया जाता है तो वह बहुत आश्चर्यचकित होता है और रावण उसे अब तक का युद्ध का सारा वृत्तांत समझाता है। फिर कहा, तुम्हारे सोने से लंका की बाट लग रही है, जिसको रानी की पदवी है वह अब बांदी सी लग रही है। ऐसा भी सोना क्या सोना जीवन जब जाए खाटों में, कट जाए बहन की नाक कान तुम पड़े रहो खर्राटों में। कहते हैं कि कुंभकर्ण यद्यपि बहुत ही बलशाली था, किंतु वह बहुत बड़ा विद्वान भी था तथा वह धर्मशील व्यक्ति था। कुंभकर्ण कहने लगा, वाह भ्रात बलवान, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान।
क्यों गई वहां पर शूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का, कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बिन मतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, भाई अब तिथियां क्या गिनते, अपनी तो यहाँ अमावस है। रावण ने ज्यों ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं दे दी उसी प्रभात। और जैसे ही रावण कुंभकर्ण की यह धर्म से युक्त बातें सुनता है, उसे अच्छा नहीं लगता और वह उसे बहुत अधिक मदिरा पिला देता है, जिससे कि कुंभकर्ण नशे में आ जाता है। हुआ नशे में ज्यों ही लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। लिखने लायक बात है इसकी रण की एक, बनता इसका ग्रास था भाल की प्रत्येक। क्योंकि रावण अपने डील डोल में बहुत ही बड़ा था, इसका शरीर इतना ऊंचा था कि इसके सामने सभी व्यक्ति, भालू, वानर, हनुमान जी, विभीषण, रावण इत्यादि सभी छोटे छोटे से बालक लगा करते थे। जब कहते हैं कि जब यह कुंभकर्ण रावण से बात करता था तो रावण अपने महल की ऊंची चोटी पर खड़े होकर इससे बातें किया करता था तथा कुंभकर्ण नीचे खड़े होकर ऊंची चोटी तक पहुंच जाता था। अचरज विशेष था एक और जिस जिसको भी यह खाता था, वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झट आ जाता था। सारांश यही है डील डोल इस कुंभकर्ण का इतना था, अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। काप उठा इस समय जब भालुकीश समुदाय, चाहा लक्ष्मण ने मुझे रण आज्ञा मिल जाए। और इस प्रकार जैसे ही भालुकीश उस कुंभकर्ण से वे डर जाते हैं, तब लक्ष्मण एक बार फिर रण में जाने को तैयार हो जाते हैं, किंतु इस बार श्री राम उन्हें रण में भेजने से मना कर देते हैं। किंतु उठे हैं यह अभी पाकर कष्ट अपार, यही सोच कर स्वयं प्रभु रण को हुए तैयार। उन कमल सरीखे हाथों से जब धनवा का टंकार हुआ, दुश्मन का भी दिल दहल उठा, वह प्रलय काल का शोर हुआ। जब तक की सांवली सूरत पर वे सुघर घटाएं बिखरी थी, तब तक मानो सब शोभायमान उस मुख पर आकर निखरी थी। बंध गया जब ही जूड़ा उनका, छवियां थी बंधी साथ ही में, मानो अपनी रक्षा के हित वे सब रह गई साथ ही में। और तभी वहां पर श्री राम स्वतः ही युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उच्च सूर्य जो ही दमका, आलोक अलौकिक लपक उठा, मुखमंडल का अवलोक तेज रणमंडल सारा झपक उठा। कटि में निशंग कर में कमान, चुटकी में तीर दबाए थे, उस रौद्र रूप में भी राघव अद्वितीय छवि से छाए थे। हो गया चकित रजनीचर भी देखा जब उस सुंदरता को, क्षण भर के लिए भूल बैठा अपनी सब युद्ध कुशलता को। और जब श्री राम कुंभकर्ण के सामने लड़ने जाते हैं तो श्री राम की इस सुंदरता को देखकर एक क्षण के लिए तो कुंभकर्ण भी मानो खो सा जाता है। फिर बोला क्या तुम्ही अवधपति हो, अवधपति हो क्या तुम्ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले क्या तुम्ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं, हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के यह बैन सुन बिहसे सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। हे कुंभकर्ण यो बातों का तू मारन शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो संभलो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। और इस प्रकार श्री राम कुंभकर्ण के साथ युद्ध करना आरंभ कर देते हैं। यह कहकर धनवा टंकारा, फिर चकित किया बौछारों से, सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दैदीप्यमान सीतावर थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है।
अथवा जैसे काला कलंक निर्मल यहाँ पे झुंझलाता हो, या यूं कहिए कलि कलुष पाप सत के सुपुण्य पर धाता हो। रजनी चरने शक्ति भर यत्न किए बहुबार, पहुंच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। और कुंभकर्ण बहुत बार से प्रयत्न करता है तथा श्री राम को पकड़ने की कोशिश करता है, किंतु वह श्री राम को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि श्री राम इतनी तीव्रता से अपने बाण चला रहे थे। तब बोला सानंद वह, धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर यह दुरंत संग्राम। और तब श्री राम की संग्राम कुशलता को देखकर कुंभकर्ण भी उनको धन्य धन्य कर उठता है, उनकी जय जयकार कर उठता है। आ जानुबाहु का बाण युद्ध बस देखे ही बन आता है, कब लेते और चढ़ाते हो रिपु नहीं समझ यह पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतिक दिखला डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की और अब मुख फैला कर वीर, देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। चिंता युक्त देखा जभी सुरवानर समुदाय, काल बाण रिप पर चला विह से कुछ रघुराय। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। और जैसे ही कुंभकर्ण श्री राम को मारने दौड़ता है, श्री राम उसके ऊपर कालबाण चला देते हैं, जिससे कि कुंभकर्ण वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। राम राम कह भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। विजय सहित लौटे जभी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि सीता राम तब छाई चारों ओर। और जैसे ही श्री राम कुंभकर्ण को मारकर वापस आते हैं, रामादल में हर्षोल्लास फैल जाता है। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद बोला करे सोच न लंका राय, धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। और जैसे ही इधर कुंभकर्ण का संहार होता है, इधर लंका में भीषण हाहाकार मच जाता है। और फिर से मेघनाद एक बार फिर युद्ध करने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगने लगता है। मैं वह हूँ ब्रह्मपाश द्वारा जकड़ा था जिसने लक्ष्मण को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राम लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, तब तक न विजय कर पाऊंगा जब तक जलपान हराम मुझे। यह कहकर ज्यों ही चला रणमद माता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो न हो अधीर। अब तक दशानन रावण भी श्री राम और लक्ष्मण की शक्ति को पहचान जाता है, अतः वह चलते हुए मेघनाथ को रोककर उसे कुछ समझाता है। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो, रणवीर इष्ट देवी से तुम रण से पहले अनुराग करो। पितृभक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात, विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। और इस प्रकार मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले देवी का यज्ञ करता है तथा देवी से विजय प्रार्थना करने लगता है। भूतल पर आया हल चला, तारा मंडल तिलमिला उठा, अति प्रबल तामसी यज्ञ देख सात्विकी जगत कप कपा उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को, पूजा थी महाशक्ति ही की पर जग का नाश कराने को। ज्यों ही फैला धुआं वह नभ के ऊपर घोर, कहने लगे खरारी तब देख विभीषण और जैसे ही उस यज्ञ का धुआं चारों ओर फैलता है, वैसे ही रामादल में लोग बोलने लगते हैं। यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है, उस मायावी दशकंधर ने क्या माया ने रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भद्र ने हे जग के प्रतिपाल, माया भी कोई नहीं और न कोई चाल।
तब विभीषण उन्हें बताते हैं, जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूर्ण दत्त चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो उसकी जीत सुनिश्चित है। और विभीषण जी बताते हैं कि इस समय मेघनाथ देवी का यज्ञ कर रहा है और यदि उसने इस यज्ञ को पूर्ण कर लिया तब उसे हराया नहीं जा सकता। यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। पवन तने की युक्ति से मुस्काई रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीश समुदाय। और उसी क्षण संपूर्ण वानर वहां पर उसके यज्ञ में जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुंचे थे उद्दंड वीर गण शंकर के, त्यों ही असुर यज्ञ में जा धमके दुर्दंड चंड कपि रघुवर के। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने। उस विजय यज्ञ की वेदी पर हरण यज्ञ रचारण वीरों ने। चंडी की प्रतिमा के आगे रण चंडी का आह्वान हुआ। भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है। या वैदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। स्वाहा ध्वनि से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाद करके उठा प्रबल तत्काल। और जैसे ही वहां पर वे सारे कपिगण उसके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं वैसे ही मेघनाद क्रोध में अपने यज्ञ को बीच में छोड़कर इनसे लड़ने के लिए उठ जाता है तथा युद्ध करने आ जाता है। यहाँ पर एक यह बात बताने की है कि इस बार जब मेघनाथ लखन से युद्ध करने आता है तब वह वहां पर यज्ञ कर रहा था। वह अपनी पत्नी सुलोचना से विजय का वरदान लेकर नहीं आता, पत्नी सुलोचना से मिलकर नहीं आता। जबकि पहली बार जब वह आया था तब वह पत्नी सुलोचना के सती व्रत का वरदान भी लेकर आया था। कितनों को उठते उठते ही दांतों से चबा दबा डाला। कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वहीं मिला डाला। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपिकटक जर्जरित कर डाला। मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा कुचा अब कीश दल कर चिल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथिका गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। और जैसे ही वह मेघनाथ संपूर्ण छोटे मोटे कपिदल को मार देता है तभी लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय विदारेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। घननाद साधु है तपसी है बलशाली है वरदानी है। संयमी नारी व्रत वाला है वह एक ही प्रमिला रानी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। श्री राम समझाते हैं कि यह मेघनाथ बहुत ही बलशाली है और इसे तांत्रिक सिद्धियां भी प्राप्त हैं। यह चाहे तो अपने प्राण स्वयं ही निकाल सकता है और अपने मरे हुए तन में अपने प्राणों को फिर से प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर यहाँ पर लाना तुम। कारण की शीश आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हम सबको यहाँ परखना है। कारण वह सती प्रमिला सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है। त्रिभुवन विख्यात साध्वी है वासुकी की राजकुमारी है।
इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है। उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। क्योंकि सदैव ही मेघनाथ अपनी पत्नी प्रमिला से विजय का तिलक लगवाकर आता था, इसीलिए वह सदैव प्रत्येक युद्ध में विजयी होता था। किंतु इस बार वह सीधारण चंडी से यज्ञ को अधूरा छोड़कर यहाँ आता है, और यही एक कारण है कि वह अब मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा पृथ्वी का कुछ भार। पर मेघनाथ के वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, पृथ्वी से नर उठ रहा एक रह रह होता यह सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है, ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्जवल हाथों से ढाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबाता है, घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश हो जाता है। अच्छा जाओ वध करने को अब और नहीं कुछ कहना है, दुनिया तो आनी जानी है आखिर तक किसको रहना है। धन्य धन्य कहने लगा भालुकीश समुदाय, लखन लाल रण को चले समझ सब अभिप्राय। सम्मुख लक्ष्मण को निरख बोल उठा घननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। उस बार भाग्य ने बचा लिया इस बार न बचने पाएगा, पहले मूर्छा ही आई थी पर अब के प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ आएगा, वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्व यह घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भी भांति राग। और लक्ष्मण कहते हैं कि हे मेघनाथ अपने ऊपर इतना घमंड मत कर, है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, फल वाला तरु जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। मैं ना कहती है वह सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद, बच्चे यह रणभूमि है नहीं राजप्रासाद। साहस धीरज या स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है, ना हर सागर जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैं ना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है फिर भी मैं तनिक न जाती है। लक्ष्मण बोले फिर सुन गरजा फिर बलवान, बोले बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच छोड़ा वहीं लक्ष्मण ने निज बाण। और इस प्रकार जैसे ही मेघनाथ लक्ष्मण की ओर बाण छोड़ने के लिए तैयार होता है, उससे पहले ही तुरंत लक्ष्मण जी ही अपने बाण उसके ऊपर छोड़ देते हैं। यह बाण था काल बाण क्षण भर में साए काल किया, उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जरित हृदय तत्काल किया। सुध बुध शरीर की नष्ट हुई यह हाल हो गया योद्धा का, आंखों के आगे अंधकार छा गया मृत्यु की निंद्रा का। और इस प्रकार जैसे ही लक्ष्मण जी का बाण मेघनाथ को लगता है, मेघनाथ का हृदय जर्जरित हो जाता है और वह मृत्यु की गोद में जाने लगता है। इतने में ही दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से फिसल गया, वह उसकी दाई भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पावों को दो चार शरों से छिन्न किया, कुछ शायक ऐसे भी पहुंचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कहकर तुरंत सर काटा उसका लक्ष्मण ने, पहुंचाया रिप को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। और फिर तुरंत ही उसके सारे शरीर को छिन्न भिन्न करने के बाद लक्ष्मण जी उसका सिर काट डालते हैं और उसके सिर को श्री रामादल में पहुंचा देते हैं। जो सिर लंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ वह था महावीर के हाथों पर।
लखन लाल आए इधर बानर दल के संग, अब जो कुछ बीता उधर सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात, उसी प्रमिला सती की कहते हैं हम बात। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से कुंभकर्ण का श्री राम के द्वारा महान युद्ध होता है तथा इसमें श्री राम कुंभकर्ण को मार डालते हैं तथा उसके पश्चात मेघनाद युद्ध लड़ने आता है और लक्ष्मण के द्वारा वीर गति को प्राप्त होता है, किंतु मेघनाद का सिर रामदन में सुरक्षित रख लिया जाता है। और उसके पश्चात मेघनाद की पत्नी जो पूर्ण सतीव्रता थी वह वहां पर क्या करती है, उसके साथ क्या होता है, इन सब की कथा को हम कल सुनेंगे। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, आपको मेरी यह कथा कैसी लग रही है? तो यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही हो तो प्लीज जय श्री राम लिखना ना भूलिए। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्यारे भक्तों, तब तक के लिए जय श्री राम।